ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में हम गोपेश्वर महादेव की कथा सुनेंगे। आप सभी ने यह सुना होगा कि भगवान शिव ने एक बार गोपी का स्वरूप धारण किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने द्वापर में कृष्ण अवतार लिया, तब उन्होंने एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ब्रज गोपिकाओं के साथ महारास करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी काम बीज नामक बंसी पर जब तान छेड़ी तो सारी गोपिकाएं बंसी की धुन सुनकर भागी भागी मधुबन को आ गई। बंसी की धुन से तीनों लोग गूंज उठे, पर बंसी की धुन केवल श्री कृष्ण प्रेमियों को ही सुनाई पड़ी। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भी मनाकर हार गई, लेकिन त्रिपुरारी नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरीमुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय जी के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशी वट पर आ गए। वंशी वट जहाँ महारास हो रहा था, वहाँ गोलोक वासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन उन्होंने श्री महादेव जी और श्री आसुरु मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोली, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवियों, हमें भी राधा कृष्ण के दर्शनों की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बताइए जिससे कि हम उनके दर्शन कर सके। ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान करके गोपी का रूप धारण करके महारास में प्रवेश पाया जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। श्री यमुना जी ने 16 श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में कर दिया। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। श्री शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की रास थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी रास विहारी रसमयी श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी वंशी बजाई कि सुधि बुद्धि भूल गए भोलेनाथ। बनवारी से क्या कुछ छिपा है? भगवान कृष्ण शिव के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के बीच में थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा तो देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियां घूंघट में भी हैं। गोपियां बोली कि प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान भोलेनाथ बोले कि ये कन्हैया को रास के बीच में क्या सूझा। अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी। ऐसा मन में सोच ही रहे थे कि आज कन्हैया फजीहत पर ही तुला है। भगवान कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका नंबर से मुख देखूंगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया, लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते ही थक जाएंगे और मेरा नंबर आएगा ही नहीं। सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले, ये तो मेरा ही नंबर आ गया। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैं उसी गोपी का मुख देखूंगा जो मुख दिखाने में इतनी लाज शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा गोपेश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई।
तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए भगवान भोलेनाथ से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी दिव्य रश्मि प्रेम लीला महाराज देखने के लिए गोपी का रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा। तो श्री शिव जी ने यह वर मांगा कि हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास करना नहीं चाहते। इसके बाद सुंदर महारास हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कथक नृत्य किया और भगवान शिव ने तांडव, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे ना तो कर नहीं सकती। खूब आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्म की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियाँ इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया। गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई है, लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी। ब्रह्म की रात्रि थी और लाखों वर्षों तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधिवन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं। शुकदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है और उसका श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपी गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश, श्री नंदी विराजमान हैं। आज भी संध्या के समय भगवान को गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। तो ये थी गोपेश्वर महादेव की कथा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।